रिसर्च के अनुसार 10 to 15% लड़कियों को 7 इयर्स या उससे भी पहले पीरियड आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड आने का एज 16 या 17 इयर्स है और इंडिया में फर्स्ट पीरियड लगभग 12 ईयर के एज में आते हैं। पर हाल में हुए स्टडी बताते हैं कि 7 इयर्स या उससे भी कम एज में पीरियड आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। छोटे से एज से ही लड़कियों को पेनफुल क्रैम्प, हैवी ब्लीडिंग, बॉडी पेन, मूड स्विंग के साथ साथ कुछ लड़कियों को डायरिया जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो लड़कियां जल्द पीरियड का अनुभव करती हैं, उनमें देखा गया है कि भविष्य में कुछ स्वास्थ्य समस्या जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। आई एम डॉक्टर वीना बंदा। आई डिड माई PhD इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आज का डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई आर गर्ल्स हिटिंग अर्ली पीरियड इन इंडिया। भारत में लड़कियों को जल्द मासिक धर्म क्यों हो रहा है। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि साल दर साल लड़कियों में पीरियड आने की एज कम क्यों होते जा रही है और इससे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इन सब से एज ए पेरेंट्स हम कैसे डील करें। भारत में लड़कियों में समय से पहले पीरियड या अर्ली मेनार्की होने का कई कारण हो सकता है। इनमें से कुछ में हेल्दी फूड ना लेना और अधिक मोटा होना शामिल है। पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे केमिकल के संपर्क में आने से अर्ली पीरियड होने की संभावना बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का कम होना भी एक कारण हो सकता है। फूड, जंक फूड और पैकेट फूड में शुगर की मात्रा अधिक होती है और अनहेल्दी फैट्स हार्मोन को असंतुलन करने का कारण बनता है, जिससे पीरियड प्रभावित हो रहा है। रिसर्च में पाया गया है कि काऊ को मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है और जब काऊ बीमार पड़ते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है और जिससे अगर आपकी बच्ची उन काऊ का मिल्क पीती है तो उनमें एडिशनल हार्मोन्स भी बॉडी में जा रहे होते हैं, जिससे अर्ली पीरियड होने की संभावना बढ़ जाती है। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में हिस्ट्री रही हो कि लड़कियों का पीरियड एज से पहले आए हो तो लड़कियों में अर्ली पीरियड होने की संभावना बढ़ जाता है। एक्सपोजर टू केमिकल्स जो कि प्लास्टिक की बोतलें में पाए जाते हैं जिन्हें रोज इस्तेमाल की जाती है और पर्सनल यूज की जाने वाली प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक जो कि एस्ट्रोजन और अन्य हार्मोन को अफेक्ट करता है, वे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉर्मल डेवलपमेंट को बाधित करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसके कारण हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं जो पीरियड के समय को प्रभावित करता है। पीरियड या मासिक धर्म की समय से पहले शुरुआत जो कि यंग गर्ल में कई हेल्थ रिस्क को बढ़ाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्मोनल कैंसर, जिन महिलाओं को अपने जीवन में अर्ली पीरियड होता है उनमें ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड इंडोमेट्रिक में कैंसर होने की खतरा अधिक होती है क्योंकि शरीर पहले से ही लंबे समय तक एस्ट्रोजन का आदी हो चुका होता है। मेंटल हेल्थ कंसर्न, अर्ली मेंस्ट्रुएशन होने से सैडनेस, फीलिंग डाउन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल इश्यू देखे जाते हैं। अपने दोस्तों की तुलना में तेजी से उम्र बढ़ने का सोशल स्ट्रेस, यंग गर्ल्स, सामाजिक तनाव युवा लड़कियों पर भारी पड़ सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, समय से पहले पीरियड आने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे बीमारी होने की संभावना 2 से 4 गुना अधिक हो जाती है। बोन हेल्थ, हार्मोनल परिवर्तन और तेजी से बोन लॉस होने के कारण प्री मेनोपॉजल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने और मिडिल एज में उनकी बोन के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट टाइम होता है कि अपने छोटे से बच्ची को पीरियड्स की सही जानकारी देना, पीरियड क्या है, क्यों होता है और ये क्यों जरूरी है। आप पीरियड के बारे में जब भी बात करें तो स्पष्ट और पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट डायलॉग होनी चाहिए। फिजिकल चेंज या शारीरिक परिवर्तन के बारे में उनके डर को दूर करने के लिए उनकी मदद करें। अर्ली पीरियड के कारण साइकोलॉजिकल प्रेशर से लड़ रही होती हैं, उस टाइम पे आप इमोशनल सपोर्ट देकर मदद कर सकते हैं। इस टाइम पे काउंसलिंग या थेरेपी लेना भी मददगार साबित हो सकता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए प्रोत्साहित करें। ईटिंग पैटर्न एंड सुटेबल फिजिकल एक्टिविटी के लिए सही खान पान और रेगुलर एक्टिविटीज के लिए इनकरेज करें, जिससे उनकी वेट ना बढ़े और फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से बचा जा सके। छोटे एज में ही पीरियड आने से लड़कियां
बॉडी में होने वाली हार्मोनल चेंजेस को नहीं समझ पाती। एज ए पेरेंट्स उनसे बातें करें या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराकर उनकी मदद कर सकते हैं। मासिक धर्म, पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई बीमारी नहीं है। ये एक बालावस्था से युवावस्था में जाने की कड़ी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक बार शुरू हो जाता है तो इसे रोका नहीं जा सकता। पर अपने बच्ची को सही सही जानकारी और इसके बारे में अवेयर या एडुकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी बच्ची को इससे हैंडल करने में आसानी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।